एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन रहती थी। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मझले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। मगर मझला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उन दोनों छोटे और बड़े बेटों ने शादी कर ली और कुछ समय बाद ही इनकी बेटी का भी एक अच्छे घराने में शादी हो गया। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवार ही था। वह अनपढ़ था। वह कहीं पर भी मजदूरी या छोटा सा काम करता था। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उनके माँ बाप उनसे बहुत परेशान हो चुके थे। अब तो जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो वह अपने छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती थी, मगर मझिला भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसा नहीं दे पाता था। लेकिन वह फिर भी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कुछ समय बाद उनके पिताजी मझले बेटे के बिना शादी किए ही मृत्यु हो गई। तो उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से मझले बेटे की शादी करा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी दोस्त उसे घूमने के लिए बुलाते तो वह मना कर देता था। एक दिन बड़े और छोटे बेटे ने सोचा कि यह तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, इसलिए हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने पर भी दोनों भाई ने बंटवारे की तारीख तय कर दी। उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उसका मझला गंवार भाई कहता है, तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचेगा वही दे देना या न देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। अरे बेवकूफ, तू तो हमेशा बेवकूफ ही रहेगा। जमीन का बंटवारा तो आमने सामने बैठकर होता है। उसी वक्त गांव के मुखिया भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन है और एक मकान है। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी के हिसाब से कागज बनवा दूंगा। मुखिया जी, 5-5 बीघा जमीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिखवा दो और यह हमारा घर मेरी बहन के नाम कर दो। अरे तू एकदम पागल है, तू अपने हिस्से में क्या लेगा? मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। क्यों, क्या मैंने गलत तो नहीं कहा? उस अनपढ़ गंवार की पत्नी माँ के पास बैठ जाती है और कहती है, माँ से बड़ी जमीन जायदाद क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका अनपढ़ पति भी माँ के पास बैठ जाता है। गंवार बहू और बेटे की प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन उस गंवार भाई के पास जाकर रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान नहीं दे सकी। मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत कम बातें करती थी। जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है बहन। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारे? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं? जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते रहते थे। एक साथ मिलकर रहने को ही कहते हैं एक अच्छा परिवार। उसी परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उनके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सारे कागज फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है।